समझ नहीं आती, आखिर खाना पकाने की जिम्मेदारी खातून खाना पर ही क्यों डाल दी जाती है? भाई कभी कभी मर्दों को भी खाना पका लेना चाहिए ना। चलो माना कि माएँ अपने बेटे को खाना पकाना नहीं सिखाती, तभी तो वो अपनी बेगम के लिए भी खाना नहीं बना सकते। वो सब बेगम से फरमाइश ही करते रहते हैं कि ये डिश बना दो, वो डिश बना दो, फलाना फलाना। अब शेफ हजरात की मिसाल ही ले लें, वो दुनिया भर के लिए मजे मजे की डिशेस तो बना लेते हैं, लेकिन बेगम साहिबा की फरमाइश पर नहीं। आपको भी एक ऐसे ही शेफ से मिलवाते हैं जिनके घर वाले उनके हाथ से बने हुए खानों को तरसते हैं, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। भला वो अपनी फैमिली के लिए खाना क्यों नहीं बनाते, देखते हैं इस रिपोर्ट में। होटलों में मजे मजे के खाने, अनगिनत डिशेस और जायके से भरपूर पकवान देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ग्राहकों की पसंद और दिलचस्पी को सामने रखते हुए शेफ्स आए रोज कोई ना कोई नई डिश मुतारिफ कराते हैं। मुकामी 5 स्टार होटल के शेफ मोहम्मद फयाज चौधरी के हाथ में तो कुदरत ने जैसे जायकों का खजाना दे रखा है, मगर इन हाथों से बने हुए सब पकवान सिर्फ होटल की हद तक हैं। 700-800 के करीब डिशें आती हैं, लेकिन घर में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं घर वालों को बना के खिलाऊं। इतना टाइम ही नहीं मिला कि घर वालों को बना के, उनकी बड़ी फरमाइशें होती हैं। बेटी माशाल्लाह बड़ा जिद करती हैं। फयाज की अहलिया तो एक अरसे से खावंद को अपने हाथ के बने हुए खाने खिला रही हैं, मगर कई बार फरमाइश के बावजूद फयाज ने घर वालों को अपने हाथ से बना हुआ खाना नहीं खिलाया। बीवी ही नहीं, बच्चों को भी इस बात का अपने बाबा से गिला है। प्रैक्टिकल नहीं करके बताते, ओरल बता देते कि इस तरह कर लो, फिर मैं बना देती बच्चों को खुद ही। एक दफ़ा इन्होंने घर में बनाया था इटालियन पास्ता, तो बड़ा मज़ा आया था। हमारी फैमिलीज में मेंबर भी आए हुए थे। बहुत ज़्यादा फोर्स करूँ ना तो इन्होंने पिछले दिनों मुझे एक बुक ला दी थी, उनकी बुक थी, तो वो मैंने बस वहीं से ट्राई कर लेती, लेकिन कभी इन्होंने खुद नहीं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया कि किस तरह होता है। पाकिस्तानी डिशेस हों या फिर गैर मुल्की पकवान, तरह तरह के सलाद हों या मीठे के अनगिनत जायके, शेफ्स का कहना है कि दिन भर होटल्स के किचन में रहने के बाद इस कदर हिम्मत ही नहीं रहती कि घर के किचन का रुख करें। घर वाले ज्यादा दबाव डालें तो उन्हें खाना खिलाने के लिए ये बाहर होटल में ले जाते हैं। शेफ साहबान की सलाहियतों का जादू होटल्स की हद तक तो सर चढ़कर बोलता है, मगर घर वाले इनके हाथ के जायकों से महरूम ही नजर आते हैं। कैमरामैन इकबाल खान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब हम देखने लगे हैं एक रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट है, मैं ही क्यों बताऊं हर दफा आपको कि हम कौन सी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना है कि हम कौन सी रिपोर्ट देख रहे हैं। तफरी और गुनाह में तमीज़ का मसला सदियों से इंसानी तारीख में गर्मा गर्म बहसों का बायस रहा है। छनकते घुंघरों की हमराही में साजो आवाज की ये कायनात बाजारे हुस्न आज हालात की सितम जरीफी से बेरोनक दिखाई देती है। तंगो तारीख इन गलियों और खस्ता हाल चौबारों में जहां कभी नाजनीनों की मखसूस दिलफरेब अदाएं अटकेलियां किसी के ज़ौक़ की दाद का बाइस थी, वहां मुफलिसी नाच रही है। पुराने वक्तों में यहीं सारे उस्ताद भी यहीं रहते थे, जो गुलूकाराएं थी वो भी यहीं रहती थी, सब बड़े बड़े म्यूजिशियन भी यहीं रहते थे। तो एक साथ उनका एक था, मसलन उस्ताद बरकत अली खान जो थे, उनका जो बैठक थी वो भी यहीं थी। तहजीब तमद्दन, सकाफत और तालीम के साथ साथ बुनियादी इखलाकी तरबियत और अमूमी नशिस्तों बर्खास्त के आदाब के हवाले से गहवारा तस्वर की जाने वाली ये दुनियावी अलूम की दरसगाह सदियों की खिदमत का सिला में आज खुद से जुड़े चंद नाकारा जहनों की वजह से गंदगी का ढेर है। ये बाजार हुस्न जहाँ किसी जमाने में रक्स व मौसीकी की महफिलें सजा करती थी, आज कारोबारी और तजारती मरकज में तब्दील होता जा रहा है। मोती महल, चांदनी महल, जहां आरा का चौबारा, नसीम की महफिल, ऐसे आबाद कूचे थे कि बांके पानों की गलोरियों, फूलों की खुशबू और सिक्कों की झनकार में इतने महक थे कि दुनिया माफिया की किसे खबर। अब बाजार हुस्न नहीं रहा, जूतियों का बाजार बन गया। अब वहाँ सिर्फ जूतियाँ बेचने वाले या जूतियाँ खाने वाले रह गए। यहाँ के जो भी लोग थे जो अच्छे थे वो इन काम को बाज करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये काम बंद पड़ गए।
फिर यूं हुआ कि वक्त की करवटों ने इन महल्लात की रौनकों को जिंदगी की तलखियों के थपेड़े सहने के लिए मुख्तलिफ तस्कीं कदों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। यूं थिएटर्स और फिल्मी स्टूडियोज आबाद हुए। न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो बच्चे जो हैं वो एज अ डांसर मुझे बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जब मुझे फीमेल्स मिलती हैं, जैसे कोई औरतें में हमारे पॉलर्स पे आती हैं, वो मिलती हैं तो वो अक्सर मुझे कहती हैं आपका फलाना ड्रामा देखा, बड़ा अच्छा मैसेज था। बस्तियां अपने बसने वालों से पहचानी जाती हैं। माजी में बाज़ार हुस्न की पहचान रक्स और मौसीकी थी, लेकिन आज वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, यकीनन आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक और हमें लेनी है ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल कम बैक। लाहौर में एक इलाका है मुगलपुरा, वहीं पे सारी जिंदगी गुजर गई हमारी। एक ब्रेक के बाद सुनिए जावेद कौडू से उनके शहर के बारे में।